नमस्कार दोस्तों, मैं विरत दुबे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी IQ PCS के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 12 तारीख को यानी कि 12 जून को आगामी आपकी परीक्षा होने वाली है यूपी PCS की 2022 के लिए। अब एक अंतिम समय सा आ चुका है और जब ये अंतिम समय सा आता है, परीक्षा की घड़ी इस तरीके से नज़दीक जब आ जाती है, परिणाम इस बात पे तय होगा कि उस दिन किस प्रकार से आप परीक्षा भवन में अपना समय बिताएंगे। तो रामायण आप लोगों ने देखा होगा, रामायण का जो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, उसमें जब रावण अंतिम रात में होता है तो आपको वो गाना ज़रूर याद होगा, यही रात अंतिम यही रात भारी। कुछ ऐसी ही परेशानी, कुछ ऐसी ही मैं कह सकता हूँ कि डायलेमेटिक स्टेज जो है आप लोगों को महसूस होती है, जैसा कि रावण को भी महसूस रही होगी। हम हालांकि आपकी तुलना रावण से नहीं कर रहे हैं, पर परीक्षा का जो एक सिचुएशन है, भले ही आप रावण जैसे प्रतापी या फिर राम जैसे धैर्यवान ही क्यों ना हो, परीक्षा की जब घड़ी आती है तो निश्चित रूप से उसमें एक छंद है। अगर हम रावण के लिए बोलते हैं तो उसमें एक आता है, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की अब है कहानी सारी, ऐसे करके कुछ है। मतलब पूरा तो गाना मुझे नहीं आता, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की है अब बारी। तो वही एक रात की एक समय शेष आपके पास भी बचा है, लगभग एक दिन का समय शेष बचा है, और परिणाम उसी तरह। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, जब आप राम होते हैं तब भी आपके मन में विचार इसी प्रकार के आते हैं। जैसे कि उसमें भी एक छंद आता है इसी प्रकार का कि विजय अंत में तय है धर्मवीरों की ही होगी, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। मतलब ये दो तरीके की चीजें हैं। एक, वो लोग जिनकी परीक्षा की तैयारी अभी पूर्ण नहीं है, जो संदेहास्पद स्थिति में है, जो परिणाम जानते हैं। जैसे रावण परिणाम जानता था कि वो युद्ध हारेगा, इसी तरीके से कुछ विद्यार्थी होते हैं जिन्हें मालूम है कि उनकी परीक्षा सही से नहीं हुई है, तैयारी नहीं हुई है सही से, परिणाम उन्हें मालूम है कि परीक्षा में बैठेंगे और उनकी हार होगी। परंतु सीखने का बात तो ये है कि अंतिम प्रयास आपसे कोई नहीं छीन सकता। अंतिम प्रयास बड़े दार्शनिक विचारों के साथ देखा जाए तो, यूं देखे तो बहुत बुरी तरीके से रावण की हार भी नहीं हुई है, कुछ विजय पाठ भी वो लोगों को सिखा करके गया है। परंतु राम सबसे उपयुक्त हैं इस वक्त, जब आप उनसे सीख सकते हैं, उनके धैर्य से सीख सकते हैं। और मैं अपने जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए लिया हूं, सब में हमेशा बोलता रहा हूं कि ये धैर्य की परीक्षा है। ये जो आप IAS बनने वाले हैं, आप जो PCS बनने वाले हैं, इसमें सब में आपके धैर्य की परीक्षा है। धैर्यवान रहेंगे, अंतिम जो दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा हो रही है, उस दिन भी आप धैर्य का ही साथ लेंगे तो निश्चित रूप से आप उस परीक्षा को पार कर जाएंगे। ये बात बेजोड़ है, बिल्कुल निश्चित है। मैं उस गाने से बहुत सारा प्रेरित हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसमें दोनों तरीके के हैं। उसमें एक छंद आता है, नहीं बंध बांधव न कोई सहायक, अकेला है तू, या ऐसा करके होता है कि अकेला है लंका में लंका का नायक। तो आप उसमें लिख सकते हैं, अकेला है परीक्षा में परीक्षा का नायक। आप परीक्षा के नायक हैं, आप परीक्षा भवन में अकेले होंगे, कोई बंधु बांधव, कोई सहायक, मित्र, भाई, बंधु कोई नहीं आने वाला है। सीखिए इन चीजों से। अंतिम समय में यही सब चीजें सीखने की हैं। पुराने समय में लोग कहते थे कि जब व्यक्ति का जीवन का अंतिम समय आता है और जब ईश्वर से मिलन जब उसका होने लगता है, तो वो ईश्वर के प्रति आसक्त होता है, अपने आप में धैर्यवान होता है, तथागत होता है, सीखता है कि ये तो सत्य है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपनी परीक्षा के लिए इसी प्रकार से तथागत होइए, समझिए, जानिए, धैर्य रखिए और विश्वास कीजिए कि जो होगा वो होगा ही, परंतु आप उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, बस उतना ही विचार कीजिए। परंतु इन सब विचारों में कुछ गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। अंतिम समय में जो ये डायलेमेटिक स्टेज होती है, जिसमें हम ये नहीं हुआ हमसे, वो नहीं हुआ हमसे, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, परीक्षा भवन में जाने से पहले जो ये वाला समय होता है, ये जो, मतलब समझ रहे हैं ना, आपकी स्टेज जब इस वाले लाइन पे आती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, जस्ट कीप काम डाउन, बिल्कुल शांत, ठीक है। वो मन जो है ना आपका, वो इधर उधर भटकने, तमाम सारे भटकाव आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मत भटकने दीजिएगा उस मन को। धैर्य रखिए, अपने माता पिता पर विश्वास रखिए, अपने आस्थावान हैं यदि अगर आप
आपको लगता है कि ईश्वर में विश्वास होना चाहिए तो अपने ईश्वर में विश्वास रखिए, नहीं लगता है तो स्वयं पर विश्वास रखिए। आप ही देवता हैं, कोई बात नहीं, तो आप अपने आप को मनुष्य और देवता मानते हुए धैर्य का साथ लेकर के ही चले। आप कुछ भी करें लेकिन धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब स्टेजेस में आने से पहले कुछ गलतियां व्यक्ति करते हैं, खासकर जब आपकी सारी तैयारी हो जाती है तो अपनी तैयारी में इतने लिप्त होते हैं कई बार कि कुछ चूक कर बैठते हैं। आज उन्हीं चूक को हम थोड़ा सा गिनाते हैं आपको, और कोशिश करिएगा कि लास्ट टाइम जब आप परीक्षा भवन में जाएं तो ये चेकलिस्ट बना करके जाएं कि आपसे कुछ छूटा तो नहीं है। मसलन कई लोग तो कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे जब परीक्षा का तिथि आ जाएगा। आज सुबह 9 बजे परीक्षा होनी है, 7 बजे कैफे खुलवा करके कॉल लेटर डाउनलोड करा रहे हैं। ऐसा मत करिए, आप आज ही कॉल लेटर डाउनलोड करा दीजिए। करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, एक दिन पहले तो आपके हाथ में कॉल लेटर सही रूप में आ ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करिए कि अगर अभी तक आपने जो प्रवेश पत्र है अगर वो डाउनलोड नहीं किया है तो तत्काल प्रभाव से उसे डाउनलोड करिए, इसे करने में देरी मत करिए। दूसरा बात यह है कि परीक्षा में जाने से ठीक पहले अर्थात एक दिन पूर्व अपना खान पान दुरुस्त रखिए। चलिए आज तो मौज करते हैं, बाहर गए और खा लिया कुछ उटपटांग का, मत करिए। गर्मी का समय चल रहा है, वैसे भी उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी है, ट्रैवल करके आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, तो ये सब चीजें ना करिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अति से बचिए। अति का मतलब एक्सेसिवनेस किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, फिर वो चाहे आत्मविश्वास की हो या फिर आत्म असमर्थता की। आत्मविश्वास का मतलब अरे हम तो निकाल ही लेंगे, 3 बार से निकाल रहे हैं, प्री तो हम निकाल ही लेंगे, इंटरव्यू में ही तो नहीं हो रहा है, बस नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, प्री आप निकाल लेंगे, पर फिर भी अति आत्मविश्वास से बचिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एसडीएम बनने का सपना सिर्फ आपने ही नहीं कई लोगों ने सजो रखा है, तो आपसे आगे वो न जाने पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए अति आत्मविश्वास से बचिए। और अति आत्म असमर्थता से भी बचिए कि मुझसे तो होगा ही नहीं, इतना भी कुछ कठिन नहीं है, अरे अधिक से अधिक क्या होगा वो सोच करके जाइए। तो मतलब आपको आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा नहीं रखना है और असमर्थता का भाव भी बहुत ज्यादा नहीं रखना है, एकदम मध्य मार्ग। बुद्ध ने मध्य मार्ग अपनाने के लिए कहा है, अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, और वह अष्टांगिक मार्ग छात्र जीवन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संयम रखना। इसके अलावा एक दिन पहले आप भरपूर नींद लें, सोएं, और सोने के लिए किसी एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट का यूज ना करें, गाना चला के सोएंगे तब नींद आएगी, किताब लेके पढ़ेंगे तब नींद आएगी, ऐसा कुछ। नॉर्मल नींद लीजिए, सोने के लिए जाइए। जैसे आप परीक्षा देने जाएंगे ना, वैसे सोने के लिए जाइए, इत्मीनान से सोइए, पानी पीजिए बढ़िया से, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब घबराहट होती है ना तो पानी की कमी बड़ी तेजी से हो जाती है, तो मत करिए। दिन भर रात भर जाग के पढ़ने से का जो समय है वो चला जा चुका है, अब आप सोइए ठीक तरीके से, शरीर को रिलैक्स करिए। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा भवन में एट 11th आवर पहुंचने का जो समय है लोगों का, वो बहुत खतरनाक है। आपको मालूम है कि आपकी परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होनी है और आपका दूसरे शहर में पेपर है, तो आप एक दिन पूर्व पहुंचिए संध्या तक, और उसी शहर में है तो आप हर हाल में 7 बजे तक अपने परीक्षा भवन में पहुंच जाइए। पर वहां पर अनर्गल भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। वहां पर बैठ करके रेक्टिफिकेशन, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई खास असर पड़ता होगा। जब मैंने भी, मतलब मैं सच बता रहा हूं, ऐसे होता है जब आप पेपर देने जाते हो तो आपका मन करता है कि यार ये पढ़ ही लें, लाओ ये आ ही जाएगा, तो ऐसा मत करिए। कर सकते हैं तो करिए, लेकिन इसका ओवर एक्सेसिवनेस अगर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसको करने से थोड़ा सा बचिए। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो कई बार जो सीसेट का पेपर होता है, सेकंड वाला जो ऑप्शन पेपर आता है, उसको लेकर के परेशान होते हैं। पहला पेपर अच्छा नहीं हुआ, दूसरा में क्या ही करेंगे जा करके। तो पहला पेपर अच्छा हुआ है नहीं हुआ, ये पेपर खत्म होने के बाद भूल जाइए। ठीक है, उसको भूल जाना ही सबसे उत्तम होगा आपके लिए, और आराम से इत्मीनान से सेकंड पेपर दीजिए। भले ही उसमें पास मार्क्स जरूरी हैं, बट जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखते। और हिंदी तो हमें आ ही जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही आपको बताया था, इस भ्रम में ना रहिए, हिंदी को हल्के में ना लेके चलिएगा। अब एक बात उन लोगों के लिए कर लेता हूं जिन लोगों को परीक्षा पास करनी है, वो तो धैर्य अपनाएंगे, उन्हें मालूम है वो स्टेजेस क्रॉस करेंगे।
ये जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा पार करने के बाद आप अधिकारी नहीं बनेंगे, आप अधिकारी होंगे इसलिए परीक्षा पास कर लेंगे। कीप दिस इन माइंड। आप पहले से अधिकारी बनिए। अधिकारी एक दिन में नहीं बना जाता है। आप अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपने कुशलता में, कौशलता में अधिकारिता लेकर के आइए, अधिकारी बनिए। अधिकारी वाले गुण पहले से रखिए। ऐसा नहीं होता है कि आप रिटन एग्जाम निकाल लेंगे, मेंस निकाल लेंगे, इंटरव्यू निकाल लेंगे और आप अधिकारी तब बनेंगे। पहले आप अधिकारी होते हैं, आपके स्वभाव में अधिकारी व्यक्तित्व होता है, तब आप ये करते हुए चले जाते हैं। अब उन लोगों के लिए बात कर देता हूं जिनको ये मालूम है कि शायद यहां पर अभी हम पास नहीं हो पाएंगे, तो मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा, और वो ये है कि यूपीएससी में अपना एक मतलब ओहदा प्राप्त करने के लिए आपको एक कट ऑफ पार करना होता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 100 के आसपास आपके नंबर आते हैं, तो कट ऑफ में आने की संभावना प्रबल हो जाती है आपकी। पिछले कुछ वर्षों के पेपर को अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हमें लगता है ऐसा। 100 से 110 तक आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें मालूम है कि हम इतना नहीं ला पाएंगे, हम 60 नंबर ला पाएंगे, 70 नंबर ला पाएंगे, तो आप अपना कट ऑफ स्वयं तय कर लीजिए। तैयारी में हैं आप, ध्यान रखिए, फेल होना भी तैयारी का एक हिस्सा है। तो आप तैयारी में हैं, आप अपना 60% तय करिए और आप अपना 60% लेकर के अगर आप आ गए तो आप मानिए कि आप पास हैं। अगली प्रिपरेशन, अगले एग्जाम में जाने के लिए भी एक स्टेप है कि अगर हमें फेल होना है तो अपने अनुसार होना है। पास तो हम अपने अनुसार होंगे ही होंगे, और अगर हम अनुत्तीर्ण भी होते हैं तो हम अपने हिसाब से ही अनुत्तीर्ण होंगे। अपना कट ऑफ स्वयं तय करिए कि आपकी परीक्षा जितनी तैयारी है वो आपको मालूम है, उस तैयारी के अनुसार अपना कट ऑफ तय करिए। अगर हमने इतना कर लिया तो हमने जो मेहनत करी थी वो सही थी, इसी दिशा में आगे करेंगे तो आगे भी नंबर हम ले आएंगे। इस चीज को जरूर अपने मन में रखिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए, अति आत्मविश्वास से बचिए। मेरी और मेरी समस्त जितनी भी स्टडी आईक्यू पीसीएस टीम है और स्टडी आईक्यू की जो टीम है, इन सब की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इच्छा है ये हम सभी की कि आप सब लोग 2022 का यूपी पीसीएस जरूर पार करें, जरूर उस ओहदे को छुएं जो आप छूना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, और अपने सपने को सजग जरूर बनाइए। और हम चाहते हैं कि आपकी परीक्षा क्लियर हो, आप एसडीएम जरूर बने। इन्हीं शब्दों के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे अलविदा करता हूं। मुलाकात करेंगे जब पेपर होगा आपका, तो एनालिसिस के समय में जरूर आइएगा। हम आपके सामने अतिशीघ्र एनालिसिस लेकर के आने का प्रयास करेंगे, परीक्षा पैटर्न के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको सही से सही उत्तर कुंजी के रूप में प्रदान कर सकें। धन्यवाद।